मांगु मांगु पै कहूँ पिए, कबहु न देहु न लेहु, देन कहु वरदान दऊ, तेउ पावत संदेह। हे प्रियतम, आप मांगने मांगने को बहुत कहते हैं, लेकिन कभी न मांगे दिए हैं न लिए हैं, कबहु न देहु न लेहु। पहले 2 वरदान देने के लिए आप कहे थे, हमको तो उसी को लेने में संदेह है कि आप देंगे कि नहीं देंगे। महाराज दशरथ को तो ये सब बात भी याद नहीं थी कि इतना मधुर बोली, मांगू मांगू पै कहूँ पिए, कबहू देहु न लेहु, देन कहे वरदान दो, तेउ पावत संदेह। पहले तो पुराना जो उधार है उसको दे दीजिए, नया क्या देंगे। मांगने मांगने को तो आप बहुत कहते हैं, लेकिन कभी कुछ देते नहीं हैं। ओ तो राजा हंसे, अब कहे, जाने मरम राव हंसी कह, तुम ही कोहाब परम प्रिय। ओ अब जाना है, अब जान गया कि क्यों रूसी थी। तुमको रूठना बहुत प्रिय लगता है, हमेशा रूठती रहती है। तुम ही कोहाब परम प्रिय है। कोहाब माने कुपित होना, प्रणय कोप करना, रूठना। तुमको रूठना बहुत प्रिय है, बार बार रूठा करती है। उन्होंने हंस करके कहा कि अब मैं समझ गया कि क्या बात है। तो जाने मरम राव हंसी कही, राजा ने हंस कर कहा, समझ गया, इतनी ही बात थी, तुम्हारा मर्म समझ गया। तुमको कोहाब बहुत प्रिय है, प्रणय कोप करना, रूठना तुमको बहुत प्रिय लगता है। थाती राख न मांगे का, बताओ मेरा दोष है। मैं तो कहा था वर देने के लिए ना, लेकिन तुम हमारे पास ही थाती रख दी और बिसरी गयो मोर भोर स्वभाव। मेरा भूलक्कड़ स्वभाव है, मैं भी भूल गया, मैं भूल गया। तुमने क्यों नहीं मांगा? मेरा दोष है कि तुम्हारा दोष है, बताओ। अभी भी राजा एकदम प्रेम का क्रीड़ा समझ रहे थे। थाती राख न मांगे हूं काऊ, काऊ ने कभी भी थाती रख दिया, कभी मांगा नहीं। और मेरा इधर भुलक्कड़ स्वभाव है, बिसरी गयो मोरी भोर स्वभाव। झूठे हम ही दोष जनि देहु, दुईके चारी मांग मकुले। हमको झूठा दोष मत दो, दोष तुम्हारा है कि तुमने मांगा नहीं, दोष मत दो हमको। अब 2 के बदले 4 मांगो वो ठीक है, लेकिन हमको दोष मत दो। इसके बाद अब कुल की प्रशंसा करते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाय। ये सामान्य रघुवंशी की भी आदत है, मैं तो रघुवंश में श्रेष्ठ हूं। रघुकुल रीति सदा चली आई, ये रघुकुल की रीति है कि प्राण भले चला जाता है पर वचन नहीं जाने दिया जाता है। और वास्तव में वचन की रक्षा ही पुरुषार्थ है। जो व्यक्ति स्वयं कुछ किसी को देने को कहा और अपने आप न दे तो वह नीच है। हाँ, वो बात है कि अगर उसके पास सामर्थ्य नहीं है, अभाव हो गया, असमर्थ हो गया, तो उस दशा में वचन को पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन सामर्थ्य होते हुए अपने वचन को पूरा न करे और कह दे सॉरी, इससे हो गया, तो महान नीच आदमी है। तो रघुवंश में ऐसे राजा हुए हैं महान, जिन्होंने जो कुछ कहा तो पूरा किए। प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण भले चला गया लेकिन वचन नहीं गया। ये रघुकुल की सामान्य रीति है। तो मैं रघुवंश में जन्म लिया हूं, तुम हमें दोष मत दो। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरिसम हो ही कि कोटिक गुंजा। इस संसार में बहुत पाप हैं, बहुत पाप हैं, लेकिन सब छोटे छोटे पाप हैं। सबसे बड़ा पाप क्या है? झूठ बोलना। महाराज दशरथ कह रहे हैं, नहीं असत्य सम पातक पुंजा। अनेक पातक के पुंज इकट्ठा किया जाए तब भी झूठ बोलने के बराबर नहीं हो सकता है। गिरिसम हो ही कि कोटि गुंजा। यदि करोड़ों गुंजा के बीज इकट्ठा किए जाए, छोटे छोटे होते हैं,
करोड़ों गुंजा के फल इकट्ठा किए जाए बीज, तो क्या वे पर्वत हो जाएंगे? और जो पाप है, जो छोटे छोटे पाप हैं, लेकिन वचन दे करके पूरा न करना, झूठ बोलना, किसी को धोखा दे देना, यह सबसे बड़ा पाप है। महाराज दशरथ सत्यवादिता की प्रशंसा कर रहे हैं, पूरा पूरा फंसा रही है और ये बढ़ करके बोले। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। जितने भी सुकृत हैं, अच्छे काम हैं, उनमें सबसे मूल है सत्य बोलना। सत्य बोलना सबसे बढ़कर है। वेद में, पुराण में और मनु महाराज जी के द्वारा मनु संहिता में इस बात को कहा गया है, मनु महाराज ने कहा है, और वेद पुराण में भी बात कही गई। ये तो बात है ही। और तेहि पर राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। पुण्य की और प्रेम की सीमा है श्री राम। मैं श्री राम की शपथ खाकर कहता हूं कि मैं तुमको दूंगा जो तुम मांगोगे। कहां भाग रहा हूं? तुमने मांगा नहीं ना, थाती रख दिया, मांगा नहीं, लेकिन आज भी मैं देने से कहां भाग रहा हूं? मैं राम की शपथ करता हूं कि तुम जो मांगोगी दूंगा। दूसरी बार शपथ की।